हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ठीक तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग बहुत जान चुके होंगे कि कल से हमने एक नया क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें रेलवे में जो आ रहे क्वेश्चन, उस सारे क्वेश्चन को उसके पैटर्न के अनुसार अलग अलग टॉपिक पर लेकर हम वीडियो बना रहे हैं। और कल हमने वीडियो बनाए थे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक हम लिए थे, विद्युत धारा टॉपिक लिए थे, और उसमें जो कंपटीशन लायक जो भी क्वेश्चन आ रहा है जिसमें फार्मूला बेसिक था, फार्मूला के बारे में हम पढ़े थे, और उसी से जुड़ा हुआ आज के क्लास होगा। उस सारे फार्मूला पर हमने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन चुने थे जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक, तो आज का जो है ये कल हमने कुछ फार्मूला के बारे में जो बताए थे, समझाए थे, उसका थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे पहला था कि आवेश के बारे में पढ़े थे। आवेश का स्थानांतरण, मतलब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने के कारण भी क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है, जिसको फार्मूला हम कर सकते हैं क्यू बराबर क्या, प्लस माइनस एन ई, और इस पर भी क्वेश्चन आते रहता है। ठीक, क्यू बराबर आई टी भी होता है, तो कल हमने बताए थे जो विद्युत धारा की डिफिनेशन से भी आता है क्वेश्चन, और इसी वजह से आई बराबर क्या हो, क्यू बाई टी होगा। ओम के नियम भी हमने पढ़े थे कल, जैसे कि भी समानुपात आई होता है, तो इससे क्या होता है, वी बराबर आई आर आ जाता है। यही अगर आई निकालना है तो वी बटे आर भी हो जाता है, अगर हम आर निकालें तो वी बटे आई हो जाता है। ठीक, और एक और हम पढ़े थे रेजिस्टेंस जो होता है, कल हम समझे थे कि प्रतिरोध क्या होता है, बहुत चीज़ पर निर्भर करता है। जैसे उसका लंबाई के समानुपाती होता था, उसके दरम्यान उसके जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो होता है उसका क्या था, व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस सारे पैटर्न पर यहाँ पर फार्मूला आया था, आर बराबर रो इंटू एल बाय ए। इसके बाद अलावा भी हमने पढ़े थे प्रतिरोध का समूहन जो था जनरली क्या था अगर आर एस हम कर देते R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर श्रेणी क्रम हम जोड़ रहे थे इस प्रकार आया था। अगर हम पैरेलल जोड़ते हैं तो उसमें क्या आया था, R1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। इस तरह के और भी कुछ फार्मूला हमने कल रिवाइज किए थे। अगर आप लोगों में कोई अगर नहीं देखे हुए तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए, ताकि आपको हमेशा रिवाइज रहेगा और आपको हमेशा याद बना रहेगा। तो चलते हैं आज इसी कुछ फार्मूला पर किस टाइप का क्वेश्चन आया करता है एग्जाम में, उसके बारे में हम चलते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन अगर हम लिया जाए तो इसमें जो बोला जा रहा है कि अगर किसी वस्तु से, ठीक, किसी वस्तु कोई उदासीन वस्तु है, उसके दूसरे वस्तु पर अगर रगड़ने से क्या कहता है, 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। 100 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है। 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो बोलते हैं कि उस वस्तु पर कितना आवेश का परिमाण होगा। तो बिल्कुल आराम से इसको हम बनाएंगे और बहुत अच्छी तरह से इसको समझ जाएंगे। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो संख्या यहाँ पर दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है आपको 100 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो पूछ रहा है कि इस पर कितना आवेश हो जाएगा, कहीं ना कहीं मतलब क्यू के बारे में पूछ रहा है, क्यू कितना क्या होगा। ठीक, तो अभी जस्ट हम लोग फार्मूला ये देखे थे, क्यू और क्या होता है, प्लस माइनस एन ई होता है। इस फार्मूला को यहाँ पर यूज करके हम आवेश के परिमाण को हम निकाल सकते हैं। तो आते हैं इसको यूज करिए, चूँकि क्यू और क्या होता है आपको एन ई होता है। तो आवेश निकालना है, एन का मान दिया कितना, 100 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये क्या है, यह इलेक्ट्रॉन का आवेश है। जहाँ हम कल लिखाए थे ई मतलब क्या होता है, ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कल जो समझे थे, जिसका वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये आपको बहुत अच्छे तरह से याद होना चाहिए। ये भी यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 जीरो है, तो इसका मतलब पावर में जाके क्या होगा, घट जाएगा, आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻17। ठीक, इसका क्यू मतलब आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। तो कह सकते हैं कि उस पर कितना आवेश आ जाता है, 1.6 × 10⁻⁻17 कूलम हो जाता है। अब ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो चूँकि इलेक्ट्रॉन निकला है, उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकला है, और आपको पता है कि पहले कोई भी पदार्थ क्या होता है, उदासीन होता है। चूँकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब इस पर क्या होगा, प्रोटॉन तो वही है। चूँकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सारे पदार्थ में क्या होता है, बराबर मात्रा में पाया जाता है। इससे इलेक्ट्रॉन निकला है, जिसकी वजह से इस पर क्या होगा, आपको धनात्मक आवेश हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश निकल गया। तो इस पर कैसा आवेश होगा, तो कह सकते हैं इस पर धन आवेश
पाएगा। ठीक, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻17 कूलम। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर से। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है कि आपको कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश मिलकर 1 कूलम के बराबर होगा। क्वेश्चन आपको कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश मिलकर 1 कूलम के बराबर होगा। 1 कूलम के बराबर होगा। ठीक, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बड़ा आराम से आप समझ पाएंगे। कहता है कितने इलेक्ट्रॉन का आवेश मिलकर, यहाँ मतलब कितना इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो कहीं के मतलब इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो मतलब एन का मान पूछ रहा है। एन क्या होगा कि 1 कूलम के बराबर क्या हो जाएगा, उसका आवेश हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्यू का वैल्यू आपको दिया है कितना, 1 कूलम। ठीक, इस टाइप को बहुत से क्वेश्चन होता है, आपको एनसीईआरटी में आराम से आसानी से मिल जाएगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस होता है। तो आप फॉर्मूला यही लगाइएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्यू बराबर क्या होता है, प्लस माइनस एन ई। इस साइन हटा सकते हैं, तो अगर एन हमको निकालना है तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। आवेश के मात्रा क्या दिया, आवेश आपको 1 कूलम दिया, और इलेक्ट्रॉन के मतलब चार्ज के जानते हैं, अभी तुरंत पढ़े थे 1.6 गुना 10⁻⁻19 पढ़े थे ना। इसको अगर सॉल्व हम करेंगे तो इस पॉइंट उड़ाइए, आपको यहाँ हो जाएगा 10, मतलब 10/16 गुना 10 पावर माइनस नीचे है, आप ऊपर कीजिएगा क्या हो 19 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो जनरली हो जाएगा आपको 0.694 32 और 8 5 गुना 10⁻19 इतना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक, तो 0.625 गुना 10⁻⁻19। आप पॉइंट इधर उधर भी कर सकते हैं, तो उसके अनुसार अगर आप मानिए उधर पॉइंट आप कीजिएगा। ठीक, तो ऑप्शन के अनुसार आप देखिएगा तो 6.25 गुना 10⁻, कितना हो जाएगा 19 है, तो एक पॉइंट इधर किसका, तो इसका मतलब 18 कूलम हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो बड़े ये आराम से आप कर सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं क्यू बाई ई पर, और थोड़ा सा कैलकुलेशन आसानी से आराम से कीजिएगा तो आपको आसानी से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको हो जाएगा 6.25 गुना 10⁻18 कूलम। क्वेश्चन नंबर 3 चलते। क्वेश्चन 3 बोले अनंत से किसी बिंदु तक 10 कूलम के आवेश को लाने में अगर 50 जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु पर उसका विद्युत विभव निकालना है। क्या क्या दिया है, कहता है अनंत से, मान लेते हैं अनंत से, ठीक, एक बिंदु तक 10 कूलम आवेश, मतलब कहीं कहीं क्यू का वैल्यू दिया है आपको 10 कूलम आवेश को लाने में 50 जूल का कार्य करना पड़ता है। कार्य मतलब डब्लू कितना, 50 जूल का कार्य करना पड़ता है। ठीक, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा, तो आपको भी निकालना है। ठीक, तो कहता है कि अनंत से 10 कूलम आवेश को लाने में अगर 50 जूल कार्य करना पड़ता है तो क्या होता है, आपको विद्युत विभव कहता है, तो उसको भी का वैल्यू निकालना है। अब फार्मूला आप तो जस्ट पढ़े होंगे, कल के क्लास में बताए थे, क्योंकि क्या होता है भी बराबर होता है W/Q। बहुत इजी इस फार्मूला पर, और ऐसा ही क्वेश्चन जनरली क्या होता है ग्रुप डी में पूछ रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा करता है। तो W का वैल्यू आपको कितना 50 और Q का वैल्यू कितना 10, इसको काट दीजिए, बराबर 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब भी का मान क्या हो जाएगा 5 वोल्ट। आंसर क्या हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप बना सकते हैं, अगर आप बना रहे हैं तो पुश करके कुछ देर रोक करके पॉज करके आप बनाइए, उसके बाद फिर आप आंसर मिला सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं कि किसी बिंदु पर जो है विद्युत विभव 12 वोल्ट है। किसी बिंदु पर क्या है, विद्युत विभव 12 वोल्ट है, कहीं भी का मान दिया है आपको 12 वोल्ट। ठीक, कहता है अनंत से 2 मिली कूलम आवेश को पी तक लाने में कितना कार्य पड़ेगा। डब्ल्यू पूछ रहा है, अनंत से कितना आवेश लाना है, 2 मिली कूलम। इसको आप सही से कर सकते थे, 2 गुना 10⁻³ कूलम।
आपको आता है यूनिट के बारे में बहुत अवेयर होगे। तो 2 × 10⁻³ कूलम होता है। तो लाने में कितना कार्य करना पड़ा, फिर डब्लू पूछ रहा है, डब्लू क्या होगा। अभी जस्ट क्वेश्चन जानने के अब V बराबर लिखाए थे, तो क्या W/Q होता है। अगर यहाँ सब W हम निकालेंगे तो क्या होगा, VQ होगा ना, होगा ही। तो V का वैल्यू है कितना, 12 × 2 × 10⁻³ कर लीजिए। तो ये आपको आ जाएगा 12 × 24 × 10⁻³ क्या, जूल। कार्य की मात्रा क्या होता है आपको, जूल होता है। अब इसको सही से कीजिएगा तो अगर आंसर मिलाइएगा तो 24 × 10, यहाँ भी ऐसा हो सकता है। अगर ऑप्शन के अनुसार चलिएगा तो 0.2, एक मिनट, 0.10⁻³ है ना, तो 3 अंक इधर जाएगा तो 0.024 जूल, ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा। बहुत आराम से कर सकते हैं, ठीक, कोई भी परेशानी इसमें नहीं होना चाहिए। बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, V बराबर क्या, W/Q होता है। तो W निकालना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आराम से ये ला सकते हैं आंसर, ठीक। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ कहता है 20 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन भी अभी दिए हमें। तो 20 विभवांतर कितना आपको, विभव 20 वोल्ट, ठीक। कहता 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को, 2 बिंदुओं के बीच कूलम मतलब Q का मान दिया है आपको, 2 कूलम आवेश को लाना है, ठीक। कितना कार्य करना पड़ेगा, बस W ही पूछ रहा है, कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक। बस अभी जस्ट फॉर्मूला है, क्या है लिखा है, तो W बराबर VQ, तो 20 × 2 मतलब 40 क्या होगा, जूल हो जाएगा। इसका आंसर आपको 40 जूल हो जाएगा। बट ये हम इसलिए क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो। अगर ये आपको अच्छी तरह से आ रहा है तो इससे आगे आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दिया हुआ। अच्छा सा क्वेश्चन भी होगा आगे के लिए। 6 में किसी तार से 10 मिनट में 600 कूलम आवेश का प्रभाव होता है। किसी तार से 10 मिनट में, टाइम आपको दिया कितना, 10 मिनट दिया हुआ, ठीक। तार में 600 कूलम नहीं सॉरी 6000 कूलम आवेश का प्रभाव होता है। मतलब कहीं ना कहीं आवेश दिया है आपको 6000 कूलम दिया है, ठीक। कहता तार में होने वाली विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। अब इससे क्या पूछ रहा है, I बराबर क्या होगा। अब जस्ट फार्मूला आपको पता है I बराबर क्या होगा फार्मूला। तो I बराबर क्यों बताइए, लिखाए थे तो क्या होता है, I बराबर आपको फार्मूला Q/T। Q कितना दिया है आपको 6000, बट T कितना है आपको 10। अब देखिए यहाँ पर मिनट में है, क्या है यहाँ पर मिनट में है। तो मिनट को हमको क्या करना है, ऐसा मात्रा में सेकेंड में लाना है। तो 10 मिनट को हम चेक कर लेंगे कितना, 60 से मल्टीप्लाई करें, ये आपको क्या होगा सेकेंड हो जाएगा। तो 10 गुना यहाँ क्या करें 60 कीजिए आप, ये जीरो कैंसिल कीजिए, 2 0 6 × 10 मतलब 60। मतलब कहने का मतलब I कितना आएगा आपको 10 एम्पियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 एम्पियर। बस फार्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए, I बराबर Q/T होता है, ठीक। और Q का वैल्यू दिया हुआ, T का वैल्यू दिया है, यहाँ ध्यान दें मिनट में है, इसको हमको सेकेंड बदल लेंगे तब आगे इसका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है इसका 10 एम्पियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आगे क्या दिया। बोले किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है। बहुत इजी क्वेश्चन ये भी है। यहाँ I का मान आपको दिया 0.5 एम्पियर, ठीक। कहता 20 मिनट तक प्रवाहित होता है। टाइम आपको दिया कितना 20 मिनट प्रवाहित होता है। तो विद्युत परिपथ में निकालना हमको विद्युत आवेश निकालना है। क्या निकालना, कहीं ना कहीं Q निकालना है। क्या निकालना आपको Q निकालना। तो बस ये Q बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं, Q बराबर क्या होता है IT, इसी पर क्लिक कर लेंगे। और I का मान 0.5 गुना, हाँ यहाँ समझना है कि फिर क्या दिया आपको मिनट में दिया, तो मिनट में है तो इसको आपको क्या करना है सेकेंड से मिलाना है। तो 20 गुना 60, तो कीजिए इसको उड़ाइएगा तो ये 0 कैंसिल, तो 6 दूना 12 12 पचे 60, 6 दूना 12 12 पचे 60, ओके। और एक ये हुआ 6 दूना 12 60, तो 600 क्या हो जाएगा आपको एम्पियर
नहीं, क्यों निकालने थे, कूलम हो जाएगा, 600 कूलम। ये जो है आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोल रहा है जब बिजली के किसी चूल्हे पर 220 वोल्ट का विभवांतर आरोपित होता है, विभवांतर आपको दिया है 220 वोल्ट, ठीक, कहते तब उसमें 2.5 एम्पियर धारा बहती है। तो धारा दिया है आपको 2.5 एम्पियर। इस तरह पहले आप लिख लीजिएगा तो बड़ा आसानी से हो जाएगा इसको बनाने के लिए। तो प्रतिरोध निकालना, आर निकालना है, ठीक, प्रतिरोध का इसके विभवांतर आपको दिया है, आई दिया है। अब चूँकि जानते हैं कि वी बराबर क्या होता है, आई आर। अगर यहाँ से हमको आर निकालना तो क्या हो जाएगा, वी बटे आई हो जाएगा। अब भी का मान दिया है देखिए 200 कितना 220 बटे आई का मान 2.5। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो माने यहाँ पर 10 तो काट दिए, 25 100 मतलब 88 आपको क्या इसका आंसर ओम हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको फास्ट होना चाहिए, जल्दी होना है, वहाँ पर देख कर ही क्या आपको आंसर देना पड़ेगा। नहीं तो इतना कीजिएगा तो आपका टाइम बच नहीं पाएगा, पूरा क्वेश्चन भी आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत तेज़ क्वेश्चन बनाने के लिए वहाँ पर कोशिश कीजिए, क्योंकि ये रिवाइज क्लास कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर भी आपको ऐसा होगा। तो बहुत आसानी से क्या होगा, इसको आपको यहाँ प्रतिरोध निकल गया कितना 88 ओम। फार्मूला आपको बस ध्यान देना, वही ओम का नियम पर ही रहता है, वी बराबर आई आर। और यही फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये सीधे क्वेश्चन भी दे देता है, ठीक। इस बार बहुत देखिएगा ग्रुप डी में क्वेश्चन दिया होगा, ओम का नियम से वी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, 9 नंबर देखते हैं। कहता किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरे से 12 वोल्ट के बैटरी को संयुक्त करने पर परिपथ में इतना जो है 1.5 जो मिली एम्पियर विद्युत धारा का प्रवाहित होता है, प्रतिमान निकालना है, ठीक। तो आपको यहाँ पर वोल्ट दिया है कितना 12 वोल्ट, बैटरी संयुक्त करने पर इतना विद्युत धारा मतलब आई दिया हुआ आप बहुत 1.5 मिली एम्पियर। इसको हम सही करेंगे 1.5 गुना 10 बार कितना -3 एम्पियर लिख सकते हैं। बस अब उसके प्रतिरोध निकालना, बस आर का मान निकालना, आर का मान निकालना बस। अभी वही क्वेश्चन क्या है, आर का मान चूँकि जानते क्या था वी बटे आई होता है ना, क्यों, क्योंकि चूँकि वी बराबर क्या था आई आर, तो आर का मान वी बटे आई। तो आपको विभवांतर दिया हुआ कितना 12 वोल्ट बटे आई से भाग 1.5 गुना 10 पावर -3। अब इसको जल्दी सॉल्व करना, कैसे कर सकते हैं तो सोचिए, इसको उड़ाइएगा तो 0 तो 15 में कितना बार आता है 8 बार में आता है, मतलब 8 गुना 10 पावर 3 क्या हो जाएगा आपको ओम हो जाएगा। अब ऑप्शन उस देखिएगा तो 8 गुना यहाँ ऐसा दिया हो ना, ये 10 पावर 3 को हम किलो बोल सकते हैं, मतलब के बोल सकते, ठीक। इतना ओम आपको क्या होगा ऐसा हो जाएगा, ओके। तो ये भी आपको ओम के नियम पर ही ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1100 ओम हो, प्रतिरोध दिया है, आर का मान कितना 1100 ओम दिया है, ठीक। तो यह बल्ब 220 स्रोत से कितना धारा लेगा, बहुत आसान से क्वेश्चन मिल जाएगा। 220 वोल्ट से कितना धारा लेगा, आई पूछ रहा है। चूँकि अब जस्ट की जानता आई बराबर क्या होगा वी बटे आर। इस फॉर्मूला आप कीजिए, वी का वैल्यू कितना है 220 बटे 1100। अब इसको सॉल्व करना है आपको, जैसे देखिए इसको ये कैसे करें, 11 दूना 22 कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक जीरो है तो कहने का मतलब 0.2 एम्पियर इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। और आसानी से करके जल्दी निकल जाइएगा। बस फॉर्मूला आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आई बराबर वी बटे आर, और वी बटे आर का वैल्यू दिया हुआ तो इसका कितना है 0.2 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 11 में देखिए कि लिखा हुआ क्या, जब कोई विद्युत हीटर मतलब आयरन जो है ना, अरे विद्युत हीटर विद्युत हीटर स्रोत से 4 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। कितना एम्पीयर 4 एम्पीयर, मतलब आई दिया आपको 4 एम्पीयर जब विद्युत धारा लेता है ना, तब उसके टर्मिनल के बीच विभवांतर 60 वोल्ट होता है कि भी कितना हो जाएगा आपको 60 वोल्ट, ठीक। और इसको थोड़ा अच्छा से क्वेश्चन वीआई कर दीजिए, इस तरह क्वेश्चन आता है। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर का 120 वोल्ट है, कहता नहीं जब 120 वोल्ट बढ़ा देगा तो कितना विद्युत धारा लेगा, फिर आई का मान पूछ रहे हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चूंकि आई बराबर क्या होता है वी बटे आर होता है, वी बटे
आर होता है। तो यहाँ देखिए अब आर का वैल्यू निकालना है, तो इस पर निकाल सकते, चूँकि आर बराबर क्या होगा बताइए, v बटे आई होगा ना। तो v कितना है आपको देखो 60/4, मतलब कट के कितना 15 ओम। तो ये आर का मान निकल गया आपको कितना 15 ओम, ये निकाल। लेकिन इसको हमको तो नहीं निकालना है, हमको जरूरत क्या है, आई बोल रहे किसे, कहता अगर उसमें कितना है 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया, ठीक। फिर न्यू प्रतिरोध क्या है 120 वोल्ट बोला है, तो उसको बोला आई क्या होगा, इसको जब बढ़ा देगा तो आई क्या होगा, फॉर्मूला लगा दिया, आई बराबर क्या होगा v बटे आर। अब v का मान कितना है बोला 120 वोल्ट, और आर का मान अभी जस्ट निकाला कितना 15 अठे 120 होता है, आई बराबर कितना 8 एम्पियर हो जाएगा। बस दो पैटर्न इसको दो तरीके से करना है इसमें, ठीक। इसको आर का मान निकाल लीजिए और आर का मान फिर से उसमें देख पुट कर दीजिए, तो आपको आई निकल जाएगा। बस ये आपको ये फार्मूला ध्यान होना चाहिए, इस ओम का नियम से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए एक क्वेश्चन जो लास्ट है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा, 20 ओम प्रतिरोध के कोई आयरन 5 एम्पीयर का धारा लेता है, कितना ओम का, आर आपको यहाँ दिया है 20 ओम, कहता आयरन जो है 5 एम्पीयर विद्युत धारा था, आई दिया कितना 5 एम्पीयर का विद्युत धारा था। कहता 30 सेकेंड में उत्पन्न उष्मा, टाइम आपको दिया 30 सेकेंड, उत्पन्न उष्मा निकालना, उष्मा मतलब हीट निकालना। ये भी आपको विद्युत धारा को उसके प्रभाव के कल हम जो टॉपिक लिए थे उसमें फार्मूला लिखाए थे, उससे ये जरूर ये क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन कहने का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सीधे फार्मूला भी पूछ सकता है, ये छोटा टाइप का इस तरह के जो होता है उसमें क्वेश्चन भी कभी के नॉमेरिकल पूछ दिया करता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं, बहुत आराम से आप खाली बस फार्मूला याद रखना है आपको। एच बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी होता है, ठीक। और आई स्क्वायर आर टी मतलब वैल्यू दे दीजिए, आई का मान कितना 5 के स्क्वायर कीजिएगा, 5 गुना 5, और आर का मान कितना है 20 है, टाइम कितना 30 सेकेंड तक, इसको गुना कर लीजिए, बस उसका आंसर हो जाएगा 25 50 50 50 दिया 15 ओके, और ये 00 करने के 15,000 आपको जूल आंसर हो जाएगा। तो बस ये फार्मूला हो जाएगा, आपको याद होना चाहिए। तो ये कुछ नॉमेरिकल था, बेसिक नॉमेरिकल था, इसको आप ज़रूर अगर देख रहे हैं तो इस पर बहुत सा क्वेश्चन इस टाइप आने का संभावना होता है, खास कर ग्रुप डी में। तो अगर आप समझ रहे हैं ठीक बहुत अच्छा है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा आप काम की लाइक कर लीजिए। अगर कुछ और भी परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहे हैं या कुछ और हमको सुधार करने की जरूरत है तो आप कमेंट जरूर लिखिए, इसके लिए आपको बहुत आभारी बना रहा होगा। ओके, आज यहीं तक रहने थे, कल हम चलेंगे न्यू टॉपिक। ये इसी से कुछ और क्वेश्चन बच गया है, ठीक। तो कुछ और हम क्वेश्चन इस पर लेके आगे आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, तैयारी करते रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय।